हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज 12 को। इससे पहले जो है 11 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर्स को जो है सब्सिक्वेंट क्लासेस के फॉर्म में देखना। बहुत हद तक जो है इवन है ना, बहुत हद तक जो क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे टैकल करना है, किस तरीके से पेपर 2 को टैकल करना है, वो समझ आ जाएगा। प्लस ये पूरा टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं, जैसे कि पहला ऐसे हो गया तो ऐसे कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद जो है आर्गूमेंट आते हैं तो आर्गूमेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट प्रेसिस का इंट्रो देखेंगे और उसी के साथ किस तरीके से एक फॉर्मेट होता है उसको कवर करेंगे। तो ये जो क्लास होगा लेक्चर 12, और इस लेक्चर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट प्रेसिस राइटिंग को। क्या उसका फॉर्मेट है, क्या मिस्टेक्स हैं, इन सब को अवॉइड करना है, क्या उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक सैंपल ऐसे भी यहाँ पे सैंपल यहाँ पे सीट भी मैं दिखाने वाला हूँ, जिस तरीके से रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस तरीके से रियल एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में क्लासेस का नोटिफिकेशन, क्लास का इन्फॉर्मेशन अपलोड होता है, तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे पीडीएफ्स हो गया, क्लासेस का इन्फॉर्मेशन हो गया, सब वहीं पे अपलोड होता है। तो मेक श्योर करना कि ज्वाइन कर लो, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर प्रेसिस राइटिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक्चुअल में जो प्रेसिस राइटिंग है या फिर प्रेसिस, वो होता क्या है। बेसिक्स अगर उसका क्रक्स पता होता है ना, कि अगर कोई भी चैप्टर्स को कवर करना है तो चैप्टर्स को कवर करने से पहले अगर उस चैप्टर का मीनिंग समझ लिया जाए कि एक्चुअल में उस चैप्टर के बारे में लिखा क्या है या फिर उसका हेडिंग क्या लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 50% जो काम होते हैं 50% काम बड़े आसानी से हो जाते हैं उस चैप्टर का। क्योंकि हमें पहले से पता है कि उस चैप्टर में मिलने क्या वाले हैं, उस चैप्टर से हमें क्या गेन होगा। तो उस सेम वे में जो है अगर प्रेसिस का अगर बेसिक्स मीनिंग पता हो जाए कि एक्चुअल में प्रेसिस क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बाकी अदर क्लासेस को भी एक बार फॉलो कर लेना है ना, जितना भी क्लासेस हो रहे हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंट क्लासेस में 1 बाय 1 करके चल रहा है, तो आसानी से समझ भी आ जाएगा। प्रेसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है, बस इतना बस हमें पता होना चाहिए कि एक ब्रीफ समरी होता है ऑफ लॉन्गर पैसेज का। मतलब क्या, एक लंबा सा हमें पैराग्राफ दिए रहेंगे, पूरा पैसेज दिए रहेंगे, इवन जो है पूरा पैसेज दिए रहेंगे, उस पैसेज को हमें जो है 1/3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये 1/3 फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये सब चीज को तो डिस्कस करेंगे, आगे कवर करेंगे। लेकिन अभी ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो प्रेसिस राइटिंग होता है वो कुछ नहीं होता, एक लॉन्गर पैसेज का समरी होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब ये बोलोगे कि ये जो प्रेसिस है, प्रेसिस राइटिंग करेंगे तो उसमें भी बोल रहे हैं कि क्या करना है कि समरी लिखना है, और एक नॉर्मल जो है समरी भी लिखे जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गया, फिर लॉजिक समझना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पैराग्राफ दोनों दिए गए हैं, और उसी के साथ अगर मैं देखूं तो पैराग्राफ के साथ एक पैसेज दिए रहे हैं, पैसेज यहाँ पे दिए हैं और पैसेज यहाँ पे भी दिए रहते हैं। ठीक है, मतलब समझना, मैं पूरा बारीकी से लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में भी लेके जा रहा हूँ। पैसेज, दो पैसेज यहाँ पे दिए हैं। एक पैसेज का बोल रहा है कि मेरे को जो है उसका प्रेसिज लिखो, एक पैसेज में बोल रहा है कि मेरे को इसका जो है समरी लिख के दो। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, प्रेसिज राइटिंग करना और समरी राइटिंग करना, इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस सिंपल से होता है। ध्यान रखना कि जो प्रेसिज है, तो प्रेसिज में सबसे पहले बात तो 1/3 करके टाइम लिमिट डिफाइन कर दिए जाते हैं, वर्ड लिमिट को पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं प्रेसिज में। सेकेंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है कि इसको ओन वर्ड में लिखना पड़ता है, ओन वर्ड में लिखना पड़ता है, खुद के वर्ड में यहाँ पे लिखना पड़ता है, किसको, प्रेसिज राइटिंग को। प्लस यहाँ पे पैसेज में स्टिक होना पड़ता है, पैसेज में स्टिक होना पड़ता है। अपने से तो लिखोगे, लेकिन जो उसका इमोशंस है, जो उसका भाव है कि एक्चुअल में जो पैसेज बोलना क्या चाह रहा है, उस पैसेज में ही स्टिक रहना पड़ता है, ये इसको प्रेसिज बोले जाते हैं। लेकिन अगर बात करें समरी का, तो समरी में नॉर्मल क्या होता है कि इसमें कोई, पहले बात तो कोई वर्ड लिमिट डिफाइन नहीं होते हैं समरी में। समरी देखो बहुत ही छोटा हो सकता है, समरी जो है बहुत ही ज्यादा छोटा ही हो सकता है। लेकिन प्रेसिज क्या है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर समरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ में बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा पैसेज टू पैसेज।
अगर पैसेज अगर 500 वर्ड का दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग जो है 1/3 निकालना पड़ेगा। अगर पैसेज जो है 700 वर्ड लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका पैसेज में जो है लिमिट निकालना पड़ेगा, वर्ड लिमिट निकालना पड़ेगा, प्रेसिज राइटिंग करोगे तो। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिज में सब वर्ड लिमिट है वैसा कोई कंस्टेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता जब ऐसे राइटिंग करते हैं तो, ठीक है। लेकिन और अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो अगर समरी लिख रहे हो तो उतना ज्यादा हमें ओन वर्ड की जरूरत नहीं पड़ता, उतना ज्यादा ओन वर्ड की जरूरत नहीं पड़ता। ये बहुत माइनर डिटेल से बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा माइनर डिटेल से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पैसेज का प्रेसिज लिखने को छोड़ के प्रेसिज नहीं लिखते, सीधा समरी में आ जाते हैं, समरी लिखना स्टार्ट करते हैं और क्लियरली मेंशन किए रहते हैं कि हमें एक ब्रीफ समरी लिखना है, ब्रीफ समरी लिखना है। तो क्या करते हैं कि नॉर्मली जो है समरी को ही लिख के आते हैं, लेकिन प्रेसिज का मीनिंग भी तो समझो कि एक्चुअल में होता क्या है। प्रेसिज में समरी ही लिखना होता है, लेकिन क्या समरी लिखना है, ठीक है, क्योंकि पैसेज का तो प्रेसिज भी लिखे जाते हैं और पैसेज का समरी भी लिखे जाते हैं। तो डिफरेंसेस क्या हुआ, फिर वही चीज यहाँ पे टैकल कर रहे हैं सेम लॉजिक से। और अगर देखोगे तो वर्ड लिमिट तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं होते, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। तो ये कुछ यहाँ पे माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ये सब डिफरेंसेस एक्चुअल में पता होना चाहिए कि जब भी प्रेसिज राइटिंग करोगे और समरी राइटिंग करोगे तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि प्रेसिज का एक्चुअल में हमें क्या लिखना होता है, समरी ही लिखना होता है, कोई लॉन्गर पैसेज का जिसमें से उसका जो कोर आइडिया है, जो टोन है, ये सब उसमें मेंशन होता है। और हो सके तो जितना अपना खुद के वर्ड से लिखना पड़ता है, प्रेसिज जो है खुद के वर्ड से ही लिखोगे तब वो ज्यादा सुटेबल होते हैं। समझ आया प्रेसिज की एक्चुअल में प्रेसिज क्या होते हैं और समरी क्या होते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब मेक श्योर ये करना कि प्रेसिज लिखना है तो प्रेसिज लिखोगे, उसका समरी लिख के नहीं आना। एक्चुअल में समरी ही होता है, लेकिन प्रेसिज का पूरा फॉर्मेट ही अलग होता है ना, यहाँ पे प्रेसिज का जो फॉर्मेट है वो पूरा अलग होते हैं। तो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है जिसपे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोले गए हैं। अटेम्प्ट अ प्रेसिज ऑफ गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इट्स लेंथ, लेंथ यहाँ पे फिक्स नहीं किए गए, ध्यान में रखना। कई पैसेज ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से 400 लेंथ दे दिए रहते हैं, कई पैसेज में 450 हो गया, कई में जो है 500 चले जाते हैं। तो यहीं तक वैरी रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो है ऐसे ही वैरी करते हैं कि कहीं पे 400 या फिर 450, 500 इस तरीके से जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो है प्रेसिज राइटिंग करना पड़ता है। और क्लियरली जो है क्वेश्चन में ही मेंशन किए रहते हैं कि राइट एज फॉर एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड। अपने वर्ड से में लिखना है, जितना अपना वर्ड यूज करोगे ज्यादा बेस्ट होगा। और प्रेसिज लिखना है तो प्रेसिज का यही एक मीनिंग होता है ना, कि अगर कोई भी पैसेज का प्रेसिज लिख रहे हो तो अगर खुद के वर्ड को ज्यादा एक्सप्रेस करोगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर ओन वर्ड्स में लिख रहे हो तो ओन वर्ड्स में लिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उसका इमोशंस है, जो पैसेज में बोले गए उसका अगेंस्ट जा रहे हो, ये काम नहीं करना है। जो पैसेज में बोले गए हैं वही पैसेज को ही लिखोगे, वही मीनिंग के साथ लिखना है, वही इमोशंस के साथ लिखना है। बस एक डिफरेंस यहाँ पे होगा कि जो वर्ड पैसेज में दिए गए हैं उस पैसेज का जो वर्ड है उसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, अपने से लिखना है, वही वर्ड को जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये जो है एक्चुअल में मीनिंग होता है। द प्रेसिज शुड बी अटेम्प्टेड ओनली ऑन द प्रेसिज सीट। इसका एक प्रॉपर सीट आता है, मैं भी दिखाऊंगा आगे कैसा सीट होता है, क्या मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक्स को अवॉइड भी करना है, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका एक प्रॉपर सीट आता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है। अच्छा अब आओ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे जो है इसको 1/3 में रिड्यूस करना है। बहुत बेस्ट तरीका होता है, प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2025 में पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे जस्ट जो है ये पूरा पैराग्राफ को दिए रहेंगे, ये पैराग्राफ को दिए रहेंगे, ये भी पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ हो गया, एक और पैराग्राफ। अब नीचे में यहाँ पे 450 करके वर्ड लिमिट दिए गए हैं कि ये जितना भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं उस वर्ड जो है टोटल कैलकुलेट किए गए हैं तो 450 है, 450 वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस 450 का तो 1/3 निकालो, ठीक है, ऐसे निकालो। 450 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें 1/3 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 130 के पास आएगा,
है ना, कैलकुलेट अगर किया जाए 1 आ गया यहाँ पे 3, ठीक तो है, 130 आ रहा है। मतलब 450 का जब 1/3 करोगे तो यहाँ पे 130 वर्ड्स आ गया। लॉजिक समझ आया? 450 का जो है वर्ड्स हैं टोटल, और दिए रहेंगे हर एक पैसेज में, दिए रहेंगे जितना भी प्रेसिस राइटिंग करोगे तो वहां पे दिए रहते हैं, और हर साल जो है वर्ड को मेंशन करके ही देते हैं ताकि जो कैलकुलेट करना ना पड़े। तो इसका 1/3 निकाले हो तो 130 आ गया। तो ये जितना पैसेज दिए गए हैं ना, तो इस पूरे पैसेज का जो है हमें अब क्या करना है, इसका पूरा 1/3 में सब्सट्रैक्ट करना है, 1/3 में इसका प्रेसिस लिखना है। अब एक चीज क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा दिक्कतें जो आते हैं वो ये आता है कि ये पूरा वर्ड लिखा हुआ है, अब इस वर्ड को 1/3 में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। कैसे चैलेंजेस होगा? ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से पूरे बहुत ज्यादा लिख लिए, इस सेकेंड पैराग्राफ से उतना वर्ड निकाल ही नहीं पाए, लिख भी नहीं पाए, इस पैराग्राफ को तो पूरा नेग्लेक्ट ही करके आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हमें तो ये टेंशन है कि 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, 1/3 में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये पहले से टेंशन रहता है। समझ पा रहे हो? तो सिंपल सी लॉजिक यहाँ पे क्या करना कि 1/3 सबसे पहले तो निकाल लिए। अब 1/3 निकालने के बाद ये देख लो कि कितना पैराग्राफ है, इसमें कितना पैराग्राफ है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है, इसको जो है 2 पैराग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कंसीडर करते हैं। यहां से यहां तक जाओगे तो ये 3 पैराग्राफ हो गया, फिर इसके बाद देखोगे तो ये 4th पैराग्राफ है, और ये हो गया 5th पैराग्राफ। मतलब यहां से हमें ये समझ आ गया कि इसमें जितना पैराग्राफ दिए गए टोटल यहाँ पे 5 पैराग्राफ दिए हैं। तो क्या करो कि जो 130 है ना, इस 130 को जो है 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे 130 को तो 30 वर्ड आ रहे हैं, 30 वर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला पैराग्राफ है इससे मुझे क्या करना है कि 30 वर्ड लिखना है। इस पैराग्राफ से भी 30 वर्ड लिखूंगा, इस पैराग्राफ से भी 30 वर्ड, यहां से भी 30 वर्ड, और यहां से भी 30 वर्ड। इससे क्या होगा कि एक पूरा मेंटेन रहेगा, एक जो प्रेसिस लिखोगे पूरा एक बैलेंस रहेगा, जिससे हर एक पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर पाओगे, हर एक पॉइंट को जो है लिख पाओगे। अब ऐसा कोई वरी भी नहीं करोगे, ऐसा कोई टेंशन भी नहीं होगा एग्जाम हॉल में कि ये इस पैराग्राफ से तो पूरा लिखे फिर सेकंड पैराग्राफ छूट रहा है, थर्ड पैराग्राफ तो पूरा छूट ही गया। तो इस तरीके से जो है कोई यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका यही होगा कि सबसे पहले तो 450 दिया है, 450 का 1/3 निकाल लो। 1/3 निकाले हैं तो 130 वर्ड आराम से निकल गया, 130 वर्ड हमारे पास आ गए। अब इस 130 वर्ड को ये देख लो कि कितने पैराग्राफ दिए गए हैं, जितने पैराग्राफ हैं उसको उतने के साथ जो है इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जितना नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका मतलब अब ये हुआ कि जो पहला पैराग्राफ दिए गए हैं, इस पहले पैराग्राफ से मैं 30 वर्ड लिखूंगा, सेकेंड पैराग्राफ से 30 वर्ड लिखने वाला हूं। अब देखो ये भी हो सकता है कि ये पैराग्राफ छोटा है, ये पैराग्राफ बड़ा है, तो यहीं पे मैनेज करो। जैसे कि यहाँ पे 30 वर्ड है तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मान लो 20 वर्ड कर देता हूँ, और यहाँ ये पैराग्राफ बड़ा है तो इसको जो है 40 वर्ड कर दो, ये और मेंटेन हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? अगर ये पहला पैराग्राफ बहुत छोटा है, सेकेंड पैराग्राफ बहुत बड़ा है, तो इनमें आपस में नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बड़ा पैराग्राफ है तो उसको थोड़ा ज्यादा नंबर दे दो, छोटा पैराग्राफ है तो कम नंबर में लिख दो। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से लिखोगे और यही मेथड अप्लाई करना ताकि हर एक डाइवर्सिटी, हर एक सेक्शंस को टच कर पाओ। हर एक पैराग्राफ से अब क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे 20 वर्ड लिखना है तो 20 वर्ड लिख लिए। तो देखो बाकी जो मेथड अभी बताया वही अप्लाई करना है। एक समय थोड़ा सा देखो कि एक्चुअल में ये जो यहाँ पे स्पेसिमेन दिखाया गया सेम इसी तरीके से जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, सेम डिप्टो यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो यही पैटर्न में जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यहाँ पे स्पेसिमेन दिखाए गए हैं यही स्पेसिमेन में को ही हमें जो है ज़्यादा ध्यान देना है, और इसी के बीच में ही यहाँ पे कवर करके हुए जाओगे। रैंडमली कुछ भी टाइप यहाँ पे नहीं करना है। और देखो 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 130 जो है 450 का 1/3 हुआ है, तो 1/3 में कहाँ तक लिखोगे, यहाँ पे देखो लाइन लिखा हुआ है 130, मतलब ये जो 2 लाइन यहाँ पे आता है ना वो 10 लाइन यहाँ पे डिनोट करके जाते हैं, 10 वर्ड को डिनोट करते हैं, 10 वर्ड को।
तो ऐसा नहीं समझना कि ये तो फिर कोई कैलकुलेट करने वाला नहीं होता है, नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं। ऐसा गलती यहाँ पे और ऐसा मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वर्ड यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। और मेक श्योर करना कि समरी में तो चलो वर्ड स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें स्पेशली इसमें ध्यान देना, क्योंकि वर्ड लिमिट यहाँ पे होते हैं। स्ट्रिक्टली यहाँ पे वर्ड लिमिट ध्यान दिए जाते हैं। थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे वर्ड लिमिट होता है, ठीक है। जैसे कि 130 आया तो 135 तक यहाँ पे सफिशिएंट है, चल जाता है। 133 हो गया, 134 हो गया, तो वहां तक चल जाता है। लेकिन 130 है तो 140, 150 इतना अगर 1/3 करके चल जा रहे हो तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हो सकते हैं, पेनाल्टी यहाँ पे लग सकते हैं, या फिर सीधा मार्क्स कट हो सकते हैं। तो मेक श्योर बस ये करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टॉपिक है और स्ट्रिक्टली यहाँ पे चेकिंग किए जाते हैं। तो पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखोगे तो ये 1 वर्ड हो गया, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसके ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में हमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये नंबर को यहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब नंबर कैलकुलेट करते वर्ड को कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये वाले जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये जो स्पेसिमेंट है तो इसके बाहर ये वाले पॉइंट, यहाँ तो कुछ लिखना भी नहीं है, चाहे वो ऐसे हो चाहे कुछ भी लिखो, वहां पे कुछ नहीं लिखना है। और स्पेसिमेंट में अगर इसका स्पेशली बात करो प्रिसाइज राइटिंग, तो इस प्रिसाइज राइटिंग में ये चीज को बस ध्यान में ज्यादा देखना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान दोगे कि इस बॉक्स में कुछ ना लिखो। एग्जाम में देखो प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं, तो प्रेशर होने की वजह से क्या है कि फ्लो में रहते हैं, तो फ्लो में रहने की वजह से क्या होता है कि ये वाले पॉइंट में भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली सॉल्व करोगे इस पॉइंट को, तो ये स्पेसमेंट होता है। और इन्हीं में यहाँ पे 3 पेज दिए रहते हैं टोटल, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा चीज समझ आया होगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या इसका पूरा सैंपल वैम्पल भी हर एक पॉइंट को डिस्कस किए। बाकी इस क्लास को यहीं तक कवर करेंगे। अगला जो क्लास आएगा उस क्लास में क्या है कि पूरा किस तरीके से इसका रूल होना चाहिए, क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए, इन सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स हो गया, कुछ ट्रिक्स हो गए, इन सब के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्लास अपने लेवल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इस पॉइंट को ध्यान में रखोगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।